हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। देखो, हमारे जो इस यूट्यूब पर फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। देखो, जो अपना जो टॉपिक जो चल रहा था वह था सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने बात कर लिया था कल लोथल सभ्यता के बारे में। देखो, तो आज जो अपना स्थल है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, चहुंद्रो सभ्यता। चहुंद्रो सभ्यता, पहली बात तो इसके बारे में ये ध्यान रखना आप कि चहुंद्रो सभ्यता कहां पर स्थित है। चहुंद्रो सभ्यता कहां पर स्थित है? तो स्थित में आप बताना, सिंध में, सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान। दूसरा इसके बारे में ध्यान में रखना आप, सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार कि चहुंद्रो सभ्यता कहां पर स्थित है, तो आप बताना सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। देखो, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो नदी का नाम पूछे तो आप बताना सिंधु नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। दूसरी बात इसके बारे में ध्यान में रखना, हमने जो दूसरा जो स्थल पढ़ा था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो सभ्यता से लगभग ये 80 मील दूरी पर स्थित है। कितना मील दूरी पर स्थित है? 80 मील दूरी पर स्थित है। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना आप। तो ध्यान से सुनना कि चहुंद्रो जो सभ्यता है, चहुंद्रो सभ्यता सिंध प्रांत बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और चहुंद्रो सभ्यता सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट सुनना कि चहुंद्रो जो सभ्यता है यहां से किस किस के साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए हैं उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये बताना कि चहुंद्रो जो सभ्यता है, इस चहुंद्रो सभ्यता से एक ईंट प्राप्त हुई है, एक ईंट प्राप्त हुई है जिसमें आगे बिल्ली दौड़ रही है। आगे कौन दौड़ रही है? बिल्ली दौड़ रही है और इसका पीछा कौन कर रहा है? कुत्ता इसका पीछा कर रहा है। तो ऐसे साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? चहुंद्रो सभ्यता से। तो सुनना एक बार आप कि चहुंद्रो सभ्यता से हमारे को एक ईंट प्राप्त हुई है। उस ईंट में, उस ईंट पर दर्शाया गया है कि कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए दर्शाया गया है। तो ऐसे ईंट के कहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चहुंद्रो सभ्यता से। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात, यहां से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त, मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त। अब देखो, जो मनके जो हुआ करते थे, ये मनके किससे के बना करते थे? तो आप इसमें ध्यान में रखना, ये मनके सेलखड़ी, चर्ट और जेस्पर से बने हुए मनके थे। जेस्पर किसके बनाए जाते थे? सेलखड़ी, चर्ट और जेस्पर से बनाए जाते थे ये मनके। सुनना ध्यान से कि एक यहां से एक ईंट प्राप्त हुई है जिसके ऊपर कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए दर्शाया गया है। दूसरी बात, यहां से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये मनके सेलखड़ी, चर्ट और जेस्पर के बने हुए होते थे। अब देखो, यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक लोकप्रिय मनके कौन से हुआ करते थे? सर्वाधिक लोकप्रिय मनके कौन से हुआ करते थे? किस आकार के हुआ करते थे? तो आकार आप बताना बेलनाकार के। कौन सा आकार था? बेलनाकार। तो सर्वाधिक लोकप्रिय मनके कौन से आकार के हुआ करते थे? बेलनाकार के हुआ करते थे। ये बात समझ में आ गई? इसके बाद में आप ध्यान में रखना, जो महिलाएं जो श्रृंगार करती है और उनका जो श्रृंगार का जो सामान हुआ करता है वह श्रृंगार पेटी में रखा करती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान में रखना, यहां से श्रृंगार पेटी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। श्रृंगार पेटी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? चहुंद्रो सभ्यता से। दूसरी बात यहां से आप ध्यान में रखना कि चहुंद्रो सभ्यता से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि झुककर जाकर संस्कृति के अवशेष, झुककर जाकर संस्कृति, प्रश्न पूछे कि झुककर जाकर संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? चहुंद्रो सभ्यता से। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बार बार एग्जाम में आ चुका है, झुककर जाकर संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप इसको बताना है
चौहंद्रो सभ्यता को। इसके बाद में आप ध्यान में रखना कि यहां से एक तो तांबे की बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त, तांबे की बैलगाड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? चौहंद्रो सभ्यता से। तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य प्राप्त है, तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? चौहंद्रो सभ्यता से। नेक्स्ट ध्यान में रखना आप, यहां से तांबे का दर्पण के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुआ है? चौहंद्रो सभ्यता से। तो आप बताना कि चौहंद्रो जो सभ्यता है ये सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। चौहंद्रो सभ्यता सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। और चौहंद्रो जो सभ्यता है ये मोहनजोदड़ो सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, उसके दक्षिण दिशा में 80 मील दूरी पर स्थित है। कौन सा? चौहंद्रो सभ्यता। इसमें साक्ष्य में आप ध्यान में रखना, श्रृंगार पेटी के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, झुककर जाकर संस्कृति के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, तांबे की बैलगाड़ी और तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, तांबे का दर्पण के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताया था, ईंट पर बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है, ऐसा दर्शाया गया एक ईंट पर। तो ऐसे साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए हैं? चौहंद्रो सभ्यता से। चौहंद्रो सभ्यता से मनके बनाने का कारखाना के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और सर्वाधिक लोकप्रिय मनका पूछे, इस सर्वाधिक लोकप्रिय मनका कौन से आकार का हुआ करता था? तो आप बताना बेलनाकार का। कौन से आकार का हुआ करता है? बेलनाकार का। नेक्स्ट सुनना, नेक्स्ट स्थल का नाम लगाना आप, दाइमाबाद। दाइमाबाद जो स्थल है ये कहां पर स्थित है? पहली बात तो महाराष्ट्र में स्थित। तो कहां है ये? महाराष्ट्र में। दूसरी बात, दाइमाबाद जो स्थल है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आप बताना परवरा। और परवरा जो नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी हुआ करती है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? परवरा नदी। तो परवरा नदी के तट पर कौन सा स्थल खोजा गया है? दाइमाबाद। ने सुनना, दाइमाबाद स्थल महाराष्ट्र में स्थित है और ये परवरा नदी पर स्थित है। और ये परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी हुआ करती है। दूसरा प्रश्न यहां से यह भी ध्यान में रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु भी इसको माना जाता है। दक्षिणतम बिंदु। प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप बताना दाइमाबाद। कौन सा स्थल है? दाइमाबाद स्थल। नेक्स्ट सुनना, देखो यहां से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बहुत विशेष बात है यहां से, तो आप ध्यान से सुनना कि जो दाइमाबाद जो स्थल है यहां से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? दाइमाबाद स्थल। और यहां से इससे बहुत अच्छी विशेष बात है इसकी कि तांबे का यहां से रथ जो प्राप्त हुआ है ये तांबे का रथ बैल में जुता हुआ है और जिसको एक नग्न पुरुष चला रहा है। जो तांबे का जो रथ है ये बैल में जुता हुआ है। जुता हुआ किसमें है? बैल में जुता हुआ है और इसको एक नग्न पुरुष चला रहा है। नग्न पुरुष चला रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना आप कि दाइमाबाद स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। दाइमाबाद जो स्थल है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा पर स्थित है। दाइमाबाद जो स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। और यहां से तांबे का एक रथ प्राप्त हुआ है जिसको जो बैल में जुता हुआ है और जिसको एक नग्न पुरुष चला रहा है। ये बात आप सुनने आगे। नेक्स्ट सुनना, नेक्स्ट स्थल आप लगाएं रोपड़ सभ्यता। रोपड़ सभ्यता। देखो पहली बात तो यही ध्यान में रखना कि रोपड़ सभ्यता कहां पर स्थित है? तो स्थित आप बताना पंजाब में। देखो यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है रोपड़ के बारे में कि रोपड़ सभ्यता कहां पर स्थित है? तो पंजाब में। इसकी खोज किसने की है? खोज में आप बताना यज्ञदत्त शर्मा। किया कब था? 1953 में। दोनों प्रश्न ध्यान में रखना कि रोपड़ जो सभ्यता है यह पंजाब में स्थित है
और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में किया है। अब देखो यहां से साक्ष्य किसके प्राप्त हुए हैं, तो कहा जाता है यहां से इस सभ्यता से कि यहाँ पर एक व्यक्ति था, एक मालिक था, और उस मालिक के पास में एक उसका पालतू कुत्ता हुआ करता था उसके पास। एक दिन क्या हुआ कि उस मालिक की तो क्या हो गई है, मृत्यु। मालिक की जब मृत्यु हुई तो कहा जाता है जब इस मालिक को जिस स्थान पर दफनाया गया था उसी स्थान पर इसी के साथ में इसका पालतू कुत्ता जो था उसको भी इसके साथ में क्या किया गया था, दफनाया गया था। तो यही यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सुनना एक बार कि रोपड़ सभ्यता से मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मालिक के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, रोपड़ सभ्यता से। तो सुनना एक बार कि रोपड़ सभ्यता पंजाब में स्थित है। रोपड़ सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने की है, और यहां से जो अपने को साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बात समझ में आ गई। डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना आप, जो अपनी जो सभ्यताएं जो चल रही है इन सभ्यताओं को आप साथ में एक नोटबुक में भी आप ऐड करते जाना, ताकि आप दोबारा जब रिवीजन करो तो इतना इसको टाइम नहीं लगे। डियर फ्रेंड्स, आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।